निज मन मुकुर सुधार दिव्य सत्संग में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के राम कथा श्रवण करने के लिए अपने अपने कीमती समय को यहाँ पर संजो रहे हैं। हमारे साथ में बैठी संगीत के आचार्य लोग, साथ में यहाँ हमारे रोशन पंडाल में उपस्थित क्षेत्र गांव से आए हुए सभी हमारे प्रेमी परिजनों, हमारी दिव्य वातावरण को बनाने वाली हमारी प्यारी प्यारी माताएं और बहनें, यहाँ पर उपस्थित हमारे सब बाल गोपाल साथी, प्यारे बच्चों, आपकी श्रद्धा और निष्ठा को नमन करते हुए आपके इस क्षेत्र में अभी बड़दुर्ग में कार्यक्रम हुआ, पावन प्रज्ञा प्रमाण कथा का। यहाँ पावन राम कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बात बहुत ही थोड़ा कठिन हो सकती है, लेकिन बड़ी फायदेमंद है। जहाँ धर्म की बात आती है तो लोगों ने धर्म को क्या बना लिया, अजंबा बना लिया, धर्म को अंधविश्वास से जोड़ लिया। अभी भैया ने गीत गाया था, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान। है क्या? वास्तव में देखा जाए धर्म हमारा एकांगी रह गया। धर्म के अंदर विज्ञान की सत्ता है वो गायब हो गई। बहुत ही अच्छी बात सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर समझ में आ जाएगी तो आप घर की व्यवस्था, ईर्ष्या-द्वेष, क्रोध, घर में जो आपस में टेंशन रहती है, घर में आपस में जो बनती नहीं है आपके किसी भी रिश्ते में, समाज में उठापटक है, राष्ट्र चल रहा है, ठीक है ना, पूरा विश्व चल रहा है। क्यों? इसी विस्तार से। क्यों? इसका सब कहीं छाई। क्यों? क्योंकि हमने धर्म के सही स्वरूप को समझा नहीं। गोस्वामी ने लिख दिया, एक जो चौपाई में कहा है, हम कहीं इतर बात नहीं कर रहे हैं, मानस की बात करेंगे। लिखा है, क्या लिखा है? शिव दधीच हरि चंदन नरेशा, चंदन नरेशा,
मानस में चौपाई दी है। बाबा गोस्वामी जी का धर्म का स्वरूप है। अब किन्ने किन्ने धर्म पे चले उनको बताए। धर्म की चौपाई क्या दी है उन्होंने? परहित सरिस धर्म नाही भाई, 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 पर पीड़ा नहीं अपनाए हो, पर पीड़ा नहीं अपनाए, पर पीड़ा नहीं अपनाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, भाई बहनों, तो चौपाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुनने तो भाई। और किन्ने किया इसको? करके देखा किसने? शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि। अब उनके धर्म से अपने जो घर में धर्म होता है तुलना कर कीजिए तो हमारा धर्म क्या रह गया? कोई बताएगा? एक व्यक्ति बता दे हमारा धर्म क्या है? एक सीमित है। आरती उतार लो, तेल लगा लो, इधर उधर जल लगा लो, गीता पूजा हो गया, 1 घंटे का हो गया, साहब धर्म कर लिया। और धर्म कितना रह गया? भंडारे खूब हो रहे हैं, ये धर्म है? धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते लिहुओं को लगे थामने, ये है धर्म का स्वरूप। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने और धर्म गिरते हुए को लगे थामने, ये धर्म है। अरे धर्म को समझाना। अरे कुछ लोग कहते हैं जिस दिन धर्म और विज्ञान का मिलन हो जाएगा, मानव का उत्थान हो जाएगा, मानव के अंदर की पीड़ा, मानव के अंदर का दर्द जो उसका अंतरंग गठित है समाप्त हो जाएगा, शांति आ जाएगी, परिवार में सुख चैन आ जाएगा, समाज और राष्ट्र उन्नति पे होगा, उत्थान पे होगा। क्योंकि विज्ञान अध्यात्म से धर्म से अलग हो गया है। आज दोनों एक दूसरे पूरक है, चाहे विज्ञान हो चाहे धर्म हो। तो बात घुमा के कही, आपके मतलब ये है कि ध्यान सुनना चाहिए। धर्म और विज्ञान अलग अलग हो गए। विज्ञान कहता है हमारा सुन लेंगे और धर्म कहता है हमारा चलेंगे, दिक्कत यही आ गई। जहां ये दोनों अलग अलग है बात नहीं बनेगी। गुरुदेव कहते हैं जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का मिलान हो कहेंगे। धर्म अकेला आत्मविश्वास फैलाता है, विज्ञान क्या करता है? किसी चीज को कसौटी पे तल पे कसता है, और बगैर तल पे सही उतरती है तो सही, नहीं उतरती सही तो सिद्धांतों पे कसता है विज्ञान। विज्ञान सिद्धांत कसौटी पे कसता है, तर्क पे सही है और तर्क किसी का सत्य का। हमने आगे बता दी क्या सत्य है बताइए इसमें, हमने निशान लगाया क्या सत्य है बताइए। इस सत्य को कसा जाना चाहिए था, कैसा नहीं किया। और सत्य कहां कहा जाएगा? सत्य जो है कसौटी प्रयोग है, प्रयोग कीजिए मालूम हो जाएगा। नहीं साहब हमने निशान चढ़ा दिया, हो गया काम। हमने जो है जाके प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी को, हो गया काम। हमने उनसे कुछ मांग लिया, अर्चना कर ली, हो गया काम। नहीं, धर्म नहीं है। निशान चढ़ाने के बाद होना चाहिए था, मिष्टान चढ़ाने के बाद आपको लाभ होना चाहिए था, हुआ नहीं। आपके घर की व्यथा मिटनी चाहिए थी, मिटी नहीं। घर में शांति आनी चाहिए थी, मिटाई नहीं। घर में सुख चैन आना चाहिए था, आया नहीं। क्या कह रहे थे? कहां तक संगत बात है? ये सत्य है कि मिष्ठान चढ़ाने के बाद आपके घर में शांति आनी चाहिए थी, नहीं आई।
आपके मन में शांति नहीं आई, क्या कारण है? इसका मतलब वो तर्कसंगत नहीं हुआ। विज्ञान कहता है इस बात को सिद्ध करना होगा, विज्ञान कहता है इस बात को सिद्ध करना होगा कि मिष्टान रहने के बाद हमारे घर में शांति आ गई। पहली बात समझ रही हूं, हमने मिष्टान चढ़ा दिया, सपोज हम भगवान को हमने मिष्टान चढ़ाया, ठीक है ना? गुरुदेव कहती है तो कर्मकांड हुआ है, क्रिया हुई, मतलब बस आप क्या कहां सीमित है? अंधविश्वास सीमित है। हमने मिष्टान चढ़ाया, हमने 100 रुपये का लेकर प्रसाद चढ़ा दिया और 1 लाख रुपए की मांग कर ली, किससे? भगवान से। ये सिद्धांत नहीं है मेरे भाई। जिस भगवान को भगवान समझते भगवान नहीं है, वो है प्रेरक शक्ति बैठा हुआ है, केवल वो मूर्ति है, जो है चित्र है, भगवान नहीं है। ये अंधविश्वास आपके घर में आपके दिमाग में बसा हुआ है। मंदिर में बैठा पत्थर का भगवान भगवान नहीं होता, चित्र वाला भगवान नहीं होता है, भगवान नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। आखिर कर्मकांड क्यों, इसको समझना होगा। आपने देखा, गुरुदेव ने भारत का झंडा देखा है? झंडा देखा ना? क्या तिरंगा कहते हैं ना? क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। सुनिएगा, समझिएगा, भारत के झंडे तिरंगा कहते हैं। तिरंगा भारत हो सकता है? तर्क है हमारा, तिरंगा कभी भारत नहीं हो सकता। वो तिरंगा तिरंगा रहेगा। वो क्या है? भारत का प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है नहीं, भारत का प्रतीक है, पाकिस्तान का प्रतीक है, न्यूजीलैंड का प्रतीक है, इंग्लैंड का प्रतीक सर्टिफिकेट अलग है। तो इसका भारत का प्रतीक झंडा हो सकता है। उसी प्रकार से ये भगवान का, बोल गायत्री माता की जय, आवाज में आ गई? ये क्या है? भगवान का प्रतीक है। पत्थर जो बैठा हुआ है मंदिर, क्या भगवान का प्रतीक है? भगवान नहीं। क्या मांग रहे हो उससे? भगवान नहीं है वो। और यही एक पीड़ा है जो दिल में, हमारे दिल में है कि वास्तव में दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए और घर की चकिया कोई पूजे जाकर पीछा खाए। आप कहते तो आप मंदिर विरोधी हैं? नहीं, विरोधी नहीं हो, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक तरह जानिए क्या है, विज्ञान क्या है इसके पीछे, धर्म के पीछे। और धर्म को विज्ञान को एक मिला दिया गया तो हमारा उत्थान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने भगवान के पास पहुंच करके 106 रुपए का मीठा चढ़ा दिया, लड्डू सपोज बर्फ चढ़ा दिया, ठीक है, चढ़ाते हम चढ़ाते, लेकिन हम इसके फायदा क्या हुआ? तर्क है, चढ़ाने से क्या मिला आपको? कुछ नहीं था। भगवान को दे आए, उसे 1 लाख की फरमाइश करके आए, चले आए, बस। वो देंगे पता नहीं, गलत तरीका है। इसके पीछे तर्क है कि मिष्ठान चढ़ाने के बाद क्या हुआ तो मालूम होना चाहिए था, क्या मिलेगा हमको, क्या फायदा हुआ। ये विज्ञान कहता है कि सत्य को तर्क कसौटी कसिए, उसको सत्य है क्या? मिष्ठान चढ़ाने का सत्य क्या है आखिर? ये विज्ञान कहता है। तो उसके पीछे गुरुदेव कहते हैं कि हमने जब मिष्ठान भगवान को चढ़ाया, अर्पण किया, तो हमने एक शर्त लगा दी कि भाई भगवान, एक हमने संकल्प दिया है, भगवान आज से हम मीठा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मीठा। हम देखिए सिद्ध कर देंगे। ये तर्क संगत बात हो गई। अब कसिए इसको। कहां किया हमने? संकल्प किया भगवान के प्रतीक के सामने में, और संकल्प किया और घर में आए। हमारा प्रयोग कहां होगा भैया? अपने परिवार के अंदर। हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके परिवार की बात कर रहे हैं। और घर में आ गए, परिवार के सामने अपनी बिटिया है, अपने धर्मपति, आप कुछ दिन से हमने मीठा चढ़ाने के बाद ये प्रयोग शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? प्रयोग। कहां प्रयोगशाला हमारी है? विज्ञान की लेबोरेटरी होती है विज्ञानशाला। हमारी लेबोरेटरी कहाँ है? परिवार। हमने मीठा वाला प्रारंभ कर दिया, और मीठा वाला प्रारंभ कर दिया। आप बताओ, सब लोग कसम खा के बताइएगा, परिवर्तन आएगा? बोलिए। जहाँ घर में जो है तनाव रहता था, जहाँ पत्नी हमसे छुटती थी, जहाँ बच्चे हमसे नाखुश थे, माता नाखुश थे, आज हमारे मीठा बोलने से क्या हो गया? घर में शांति आ गई। ये सत्य पे कसा हुआ कसौटी है कि नहीं? सत्य की कसौटी कसा हुआ, प्रयोग कसौटी कसा हुआ चीज है। हमने प्रयोग करके देखा, है सत्य निकला। क्या? का कहो पीक पकाओ, बाहर नहीं बोल रहा हूं, हमारा मनस कह रहा है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो पिक बताओ मराला। करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, मिष्ठान चढ़ाइए, संकल्प लीजिए, घर में आइए, प्रयोग करिए, शुरू किए प्रयोग। या प्रयोगशाला प्रयोग कीजिए, मीठा बोलना प्रारंभ कीजिए, और प्रारंभ कीजिए 40 दिन तक मीठा बोलिए। आप करके देख लीजिए,
घर में सुख शांति ना रहे, कहना ये है विज्ञान। और वो अंधविश्वास है, चढ़ा दिया मिष्ठान, चले आए, बस हो गया काम। नहीं, वो अंधविश्वास, अध्यात्म धर्म का अंधविश्वास कर रहे हैं, आप आडंबर कर रहे हैं। ये विज्ञान है, विज्ञान तो विज्ञान को अपने प्रयोगशाला में कसिए इसको और कहते अपने जीवन को अच्छा बनाइए। मानव का उत्थान कैसे होगा? कब होगा? जब धर्म में विज्ञान जुड़ेगा। ये धर्म में विज्ञान जुड़ेगा, धर्म में विज्ञान जुड़ेगा। भाइयों बहनों, गुरुदेव कहते हैं कि धर्म में विज्ञान शामिल हो, और विज्ञान में क्या शामिल हो? धर्म। वहां नहीं है धर्म, एकाकी जा रहा है, एकाकी चल रहा है। ये भी लग रहा हो, वो भी लग रहा है, एक पैर इसके, एक पैर उसके, और दोनों पैर वहां चलेगा। धर्म विज्ञान दो पैर हैं और दोनों पैर चले चाहिए साथ साथ में, तब उत्थान होगा। कैसे? अपोज। पुरानी बात नहीं, नई बात है। कहाँ की बात है? चाइना की। अभी तो हुआ, 2 साल पहले हुआ है एक वायरस, जिसका नाम था कोरोना। अपनी प्रयोगशाला में चाइना के वैज्ञानिकों ने उस वायरस का प्रयोग इसलिए कर रहे थे, इस वायरस से सारी दुनिया को जिसको चाहे हम समाप्त कर देंगे। यही तो था उनका सब। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? लीक हो गया। और लीक हुआ तो क्या किया उसने? क्या किया भैया? चपेट में सारी दुनिया को ले लिया। चाइना में लाखों लोग खत्म हो गए कोरोना से, और पूरे विश्व में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया। और हमारे यहाँ डेल्टा आया पिछले साल, आज भी हमारी रूह कांपती है, आपकी कांपती है। ए भैया, ऐसा तो कोरोना नहीं देखा। क्यों? कहां गड़बड़ी हो गई विज्ञान में? विज्ञान ने धर्म का सहारा नहीं लिया। अगर विज्ञान गुरुदेव कहते हैं कि विज्ञान के साथ धर्म आ जाए तो फिर ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि धर्म में 2 बातें हुआ करती हैं। धर्म में 2 बातें हुआ करती हैं। गुरुदेव कहते हैं एक तो संवेदनशीलता होती है कि हम किसी के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाएं, स्वयं दुखी हो जाएं। संत हृदय नीति निज परिताप दवाहीन वाणी का। और संत क्या करते हैं? दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। संवेदना मर गई, पड़ोस में कोई मर रहा हो, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, और जब संवेदना मरती है तो आदमी को सोचता नहीं, खाली अपना सोचता है, अपना स्वार्थ। वैज्ञानिकों ने क्या किया? कितनी गलती की उन्होंने। उस संवेदनहीनशील होना चाहिए था, क्या हो गए? संवेदनहीन हो गए, संवेदनहीन हो गए। कितने मरेंगे, कितने परेशान होंगे, कोई चिंता नहीं। और उस वायरस को वो लीक हुआ, पूरे विश्व में फैल गया, हाहाकार मर गया, लाखों मर गए उसमें। 2 बातें ध्यान नहीं दिया लोगों ने। क्या? जो कहते हैं संवेदनशील होना चाहिए, वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिकों को संवेदनशील होना चाहिए। नंबर 2, परहित की सोच होनी चाहिए कि जो हम इसको विज्ञान की कसौटी, विज्ञान को के क्षेत्र में हम प्रकट कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग में ये धर्म 2 आ जाए। क्या? संवेदनशीलता और परहित, लोकहित। अगर इस ध्यान दिया होता तो वायरस नहीं होता, नहीं होता। वायरस बनता ही नहीं किसी को मारने के लिए, वायरस नहीं बनता, क्योंकि संवेदनहीनता है जिसमें वैज्ञानिकों। गुरुदेव कहते हैं विज्ञान से धर्म जुड़ जाए तो उसका उत्थान हो जाएगा। उस दिन कोई फिर दुखी नहीं होगा, कोई फिर कोरोना से मरेगा नहीं उस दिन। ऐसा कोई प्रयोग नहीं होगा लेबोरेटरी में जिससे किसी का नुकसान हो सके। और जिस दिन विज्ञान कहाँ जाएगा? धर्म में आ जाएगा, उसे हम विश्वास नहीं रहेगा कि यहाँ अच्छा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया और सब कर दिया, बात भी कर जा रहे हैं। और हाँ, राम कथा, वो सतन कथा भी होती, देखिए उसमें क्या क्या डम्बर होता है, पता नहीं होता। सब आडंबर, टोटल आडंबर, अंधविश्वास, अंधविश्वास। उससे कोई भी प्रेरणा नहीं उभरती कि उसमें कोई जो है हम उस चीज को प्रयोग की कसौटी पे कस के अपने जीवन का उत्थान कर सकें। जहां सत्य की बात आती है तो सत्य की परख नहीं चाहिए। है सत्य कितना? जो क्रिया करें पूजा पाठ में उसका सर्व सत्य होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जिस दिन ये हो जाएगा वो दिन उत्थान हो जाएगा। और गुरुदेव ने ऋषि चिंतन के सानिध्य में एक बात कही धर्म के बारे में। उन्होंने कहा कि आज एक ही बात आदमी करता है, क्या? मुझको सबसे मिलना चाहिए। क्या करता है? मुझको सबसे प्राप्त होना चाहिए, अधिकार की बात करता है। दुखी क्यों मनुष्य? नहीं मिला दुखी हो गया,
अधिकार की बात करता है, अधिकार की बात करता है। हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना, हर परिवार में होता है। हमको नहीं मिला, हमको नहीं दिया, मुझको सबसे मिलना चाहिए, अधिकार की। और जिस दिन और उसका कर्तव्य का उपास्य क्या कहता है, कर्तव्य का उपास्य क्या कहता है कि मुझसे सबको मिलना चाहिए, है बोलता ना, मुझसे सबको मिलना चाहिए। जिस दिन ये धर्म की युक्ति है, ये धर्म संगत बात है। वो तो कहते धर्म यही है कि हमसे सबको मिलना चाहिए, हमसे सबको मीठी वाणी मिलनी चाहिए, हमको सबको भोजन हमसे मिलना चाहिए, हमसे सबको सेवा मिलनी चाहिए, हमको जितने भी, और यही कर्तव्य, यही धर्म है मनुष्य का। अगर ये हम समझ जाते तो यही धर्म है वास्तविक, और जिसके लिए जो कि त्याग की प्रेरणा देता है। हम परिवार में अपने क्या कर ले, त्यागमयी जीवन जिए, त्यागमयी, बगैर त्याग के होता नहीं। मीठी बोली बोलेंगे तो कड़ू बोली का त्याग करना पड़ेगा, सेवा करेंगे तो ईर्ष्या का त्याग करना पड़ेगा, झुकने का कर्म बनाएंगे, नमस्कार प्रणाम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। बगैर त्याग के धर्म नहीं होता मेरे भाई, बगैर त्याग के आदर्श नहीं चलते, बगैर त्याग के भलाई नहीं होती, बगैर त्याग के परहित नहीं होता। त्याग की पृष्ठभूमि पर धर्म खड़ा हुआ है, त्याग की पृष्ठभूमि हमें त्याग होगा, इस त्याग पे हमको चलना चाहिए था। और रामचरितमानस त्याग के ही बनी हुई पूरी। राम जी की गाथा सुनिए आप, राम जी की गाथा जितनी कथा है सब त्याग पे, त्याग देखिए, और जहां त्याग है वहीं सुख है। हमको चाहिए वहां दुख है, नहीं ना दुख, और जहां जबरदस्ती नोट करो ना वहां दुख, लेकिन वहां सुख है जहां केवल त्याग ही त्याग हो, लेने की भावना न हो। मेरे भाई और बहन, वही धर्म है। परिवार में अगर ये हमारे अंदर आ जाए धर्म, ये धर्म के लिए वो जो लिखते हैं पूरी रामचरितमानस जो है इसी पे लिखी हुई है। माता कैकेयी ने आज क्या किया है, वरदान मांग लिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ से, और वरदान मांगने के बाद क्या हुआ कर जानते हैं, वरदान दे भी दिया। उसमें क्या हुआ, राजगद्दी भरत को हो गई और वनवास भगवान श्री राम को हो गया। लेकिन भगवान श्री राम को जब मालूम हुआ तो उन्होंने एक ही बात सोची, क्या कि जो माता निर्णय लेती है वो खराब नहीं होता। माता ने निर्णय लिया है ना, माँ का निर्णय लिया हुआ हमारे लिए अच्छा ही होगा। और राम जी बगैर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए वन गमन कर गए प्रसन्नतापूर्वक। ये त्याग व्रत देखिए, यहां त्याग देखिए, धर्म है राम जी का धर्म यही है। भज ने क्या किया, भज नाम चाहे भगवान राम को, भगवान राम में आए नहीं। उन्होंने एक ही बात कही, देखो भर भैया पिताजी ने जो कहा है उसको आप ले हम भी ले। क्या कहा पिताजी ने, कहा जो आपको आदेश हुआ है, आप आदेश क्या है, आप आदेश है अयोध्या की राजगद्दी, हमारा आदेश क्या है 14 वर्ष का वनवास। तो आप उस धर्म का पालन करो, हम इस धर्म का पालन करेंगे। धर्म तो दोनों है ना, पिताजी का क्या क्या धर्म है, और धर्म पे चलने का आपका भी काम हमारा भी काम। और राम जी सहस में चले गए, भरत जी वापस आ गए चरण पादुका लेकर के, लेकिन भरत जी ने कभी राजगद्दी नहीं ली। कहा ना हम चरण पादुका रख देंगे सिंहासन पे और रख करके, और 14 वर्ष तक भैया की तरह जैसे भैया रहे वन में वैसे ही बेटा दफा करके सन्यासी बनकर के जीवन काट दिया 14 वर्ष का। राजगद्दी नहीं किया, नहीं बैठे, राज नहीं किया, राजगद्दी नहीं किया, कष्ट नहीं किया। ये त्याग देखिए। और उनको देखते हुए कोई प्रजा ने वहां की सोचा कि हमारे भरत भैया राजा हैं, लेकिन राजा जरूर हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, राज्य का त्याग किया है। वो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से राज्य करते हैं, सिंहासन नहीं लिया। तो वहां की जनता ने क्या किया, वो भी तपस्यारत हो गई, वो भी त्याग किया। क्या रखा जा रहा है कुछ सन्यासी का जीवन जिया प्रजा ने, जो राजा करता है वही प्रजा, राज का प्रजा त्याग, इसलिए त्याग धर्म है। परिवार में करके देखिए, छोटी बातें हैं, परिवार में करके देखिए।
खाने के पहले खिला के देखिए, प्यार यही धर्म है। ये साहब अपने हम पेट में खाते जाएंगे और लोग देखते जाएंगे, नहीं बच्चे देख रहे हैं और आप खा रहे हैं, गलत चीज है। आप पहले बच्चों को देखे तो धर्म है, यही धर्म है। कौन धर्म, कौन सा धर्म, क्या करोगे, अरे भंडारा करें धर्म हो जाएगा? नहीं साहब, हनुमान जी के समय में जेठ के महीने में क्या करेंगे, स्वर्ग के धर्म हो जाएगा। अरे क्या बताएं, मती मारी, धर्म नहीं है। धर्म है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अज्ञानी को ज्ञान, ये धर्म है। परिवार में अमन चैन के त्याग, अपनी कड़ू बोले का त्याग धर्म है। अपने माता पिता की सेवा, ठीक है ना, आलस्य का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, परिवारों में विनम्रता, अपने माता पिता का प्रणाम, बड़ों को हाथ जोड़ करके सजवा के प्रणाम, पैर छूना, ये क्या है, धर्म। कौन सा धर्म चाहते हो, ये कर्तव्य है, धर्म ही कर्तव्य है। धर्म क्षेत्र को छोटे कहा नहीं, क्या धर्म क्षेत्र कहाँ लिखा है, ये शब्द कहाँ लिखे हैं, बताओ बताओ, कहाँ का शब्द है ये, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ का शब्द है, बताइए, गीता का धर्म क्षेत्र तो पहले ही उसके है प्रश्न के, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बात समझ गए भैया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र ही कर्म क्षेत्र है, ये बताया, ठीक है ना। जो कर्तव्य करो वही धर्म है। आपका कर्तव्य है माता पिता की सेवा, ये धर्म है। आपका कर्तव्य है हमको, हम सबको आशीर्वाद जो है क्या करें, अभिवादन करें, ये धर्म है, कर्तव्य है आपका। अपने समाज में कोई पीड़ाग्रस्त है, उस पीड़ा का निवारण करे, धर्म है। इस धर्म की बात की, और धर्म सबसे बड़ा त्याग है, बगैर त्याग के धर्म निभता नहीं मेरे भाई और बहनों। इस धर्म की आवश्यकता है, जिस धर्म के लिए कौन, शिव नरी है, शिव दधीच हरि चंद नरेशा, 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 ये धर्म ही कोटि चले। नाम सुना होगा, शिव नरेश राजा भी है। मानस कहता है शिव जी के पास में एक कबूतर उड़ता हुआ आया, घबरा रहा था, बात झपट्टा मारने को था। महाराज शिव ने पूछा, भाई सुनो क्या बात है, क्या हमारा भोजन है, मैं खाऊंगा इसको। कहा ना, भोजन ना खाओ इसको, भोजन आपका नहीं है, आप भोजन चाहिए ना, हाँ अगर इतना मांस मिल जाए तो कोई बात नहीं। महाशिव ने क्या किया, बाज से कहा अभी हम आपको देते हैं मांस। कहा हम मांस अपने बराबर लेंगे। और कबूतर एक कदम में बैठा, एक हाथ काटा चढ़ा दिया, पल्ला नहीं उठा, दूसरा काटा चढ़ा दिया, पल्ला नहीं उठा, तीसरा पैर काटा चढ़ा दिया, और तीसरा नंबर चार वो दूसरा पैर भी चढ़ा दिया और पल्ला नहीं उठा। तब जाके शिव क्या किए, स्वयं उस तराजू में बैठ गए। जैसे बैठने को हुई इंद्रदेव प्रकट हो गए, परीक्षा पूर्ण हुई। परीक्षा किसकी थी, धर्म की परीक्षा। कबूतर आगे देव और इंद्र कौन, बाज। क्या गुजरती सिखाता है धर्म। आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप पैर काट दीजिए अपना, नहीं कह रहा हूं कि हाथ काट दीजिए, नहीं कहता हूं कि आप अपने अंग भंग कर दीजिए, नहीं कहता हूं, लेकिन अपने हाथ जोड़ के माता पिता को प्रणाम कर लीजिए। यही तो धर्म है मेरे भाई, यही विज्ञान है। यहाँ विज्ञान काम करता है। जिस काम को करने से घर में शांति आती है, समझो विज्ञान काम कर रहा है। और जिस काम को घंटी हिलाने से, आरती करने से
पूजा करने से आजब फैलता हो, विश्वास फैलता हो, अशांति आती हो, मतलब वो फिर पूजा पाठ आपका विज्ञान रहित है, विज्ञान सही नहीं, प्रत्येक क्रिया विज्ञान सम्मत हो, कर्मकांड विज्ञान सम्मत हो, और जो सुना जाए सो गुना जाए। राजा शिव त्याग दिया है, छोटी छोटी बातें घर के अंदर में है, पता ना, बार बार सुन लीजिए, बार बार कह रहा हूं, इसीलिए करो बोले का त्याग क्या है? धर्म। कहा नहीं, कहानी का बस ये कहने का मंत्र है, तई दे बचन कठोर कठोर कहानी करिए, प्रयोग करिए घर के अंदर। आपकी अच्छी लेबोरेटरी है घर परिवार, उस प्रयोगशाला में प्रयोग कीजिए, मीठी बोली का प्रयोग कीजिए, सेवा का प्रयोग कीजिए, विनम्रता का प्रयोग कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में देने की एक ही वस्तु है, स्वभाव और व्यवहार की मिठास से बढ़कर दुनिया में कोई देने ऊपर तो है ही नहीं। ये मुफ्त में मिलती, बहनों बात नहीं करो, देखो बात सुनती नहीं है, हमको अपना गला छीन के रख रहे हैं, सुनती नहीं। अपने स्वभाव और व्यवहार की मिठास से बढ़कर देने योग्य दुनिया में और कोई वस्तु है ही नहीं। करके देखिए, परिवार की प्रयोगशाला में करके देखिए, प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, और प्रयोग करेंगे, बच्चे आपके देख करके आप वही मीठा बोलेंगे, पत्नी मीठा बोलेगी, पूरा परिवार मीठा बोलेगा, और घर में सुख और शांति आ जाएगी। कथा तो इसलिए होती है ना, कथा का मर्म यही है, कुछ हमको सिखा के जाए, कुछ दे करके जाए। मेरे भाई और बहनों, रामचरितमानस एक ही बात सिखाती, क्या सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
बहनों भाइयों, रामचरितमानस कथाएं गांव-गांव घर-घर में इतनी होती हैं, कभी सोचा करते हैं कि बदल क्यों नहीं रहा जमाना, क्या चक्कर है। जमाने को बदलना चाहिए था लेकिन बदला नहीं। क्यों? धर्म में क्या घुसा है? क्या घुसा है? आडंबर, अंधविश्वास। मेरे भाइयों, जब तक उस अंधविश्वास की परख आपको नहीं होगी, अंधविश्वास के लिए कौन ले ले? विज्ञान। कौन? हमने अगर भगवान को अच्छा चलाया है तो क्यों? इस क्यों को सत्य के आधार पर कहा जाना चाहिए। मिष्टान चढ़ाया है तो क्यों? और फूल चढ़ाया है तो क्यों? क्यों का तो सत्य में उतरना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और सत्य की कसौटी कौन है? प्रयोग। प्रयोग करिए, प्रयोग। क्यों आए? विज्ञान बगैर तर्क के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करता। ये विज्ञान आध्यात्म में भी है, आना चाहिए। बात समझ गए? भगवान को जो भी समझ कहें उसके जीवन में सत्य का परख तो करिए। नहीं साहब, हमने कहा दिया ये जल, ये अक्षत, ये पुष्प, ये आला, माला, जाला, भगवान को पाजे पड़े हैं तो ये तो और आधी तो आबादी हमारी ऐसी है जो भगवान को छोड़ती नहीं।
भगवान को कभी छोड़ती नहीं। मिठाई क्या करेगी? मुंह आंख नाक भर देगी भगवान की। यार ये हमारी तो ये करती है, बहुत खराब बात है जी। ये भगवान नहीं है, पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं हो सकता। तो गांव गांव हम क्या कहता हूँ, हाथ जोड़ के मिलन बताओ ये भैया भगवान नहीं है। भगवान कौन रहते हो? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि। यही भगवान है, ऐसे रूप रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही भगवान है। आप किसके चक्कर में पड़े हो? ये तो इसलिए प्रतीक बनाया गया, जैसे भारत का झंडा बनाया गया वैसे पत्थर की मूर्ति बनाई गई, प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है, भगवान नहीं है। आपको समझो, इसी को बताओ बहनों को, ताकि इसके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो जिंदगी बर्बाद जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। घर में ईर्ष्या द्वेष कला कलेश दुर्वचन क्रोध सब रहेगा, माया जाएगी नहीं। माया जाती है ज्ञान से, विज्ञान से। हमारे गांव में रामायण थी भैया, हमारे गांव में रामायण थी। हम देखिए रामचंद्र मास का हम पाठ करते हैं यार, क्या कहते हैं, जब ये शंकर जी का पूजा होता नहीं, सावन में पाठ करते हैं, हर साल पाठ करते हैं। हम इसके ज्ञान को लेते हैं, इससे ज्ञान से फायदा होना चाहिए था। आपका नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? नहीं साहब हमने तो करा दिया। क्या करा दिया? अब बैठा दें उठा दें, बस काम खत्म। बैठाया उठाया, लोग आदमी उठा बैठा दे। भैया क्या बात, आप आज बैठ गया कर उठा बैठे हो गए, क्या फायदा कर लिया? एक भैया था, वो हमारे तो भगवान रखे ना, तो मांगने आया था। तो हमने कहा कब क्या है भैया? कहते तिलक। अच्छा तो भगवान ने दे दिया जाए। तो हमने कहा सामने लो भैया पास है, मांग लो। कहते रामायण है तो आप आयो बच्चे, हम लोग पढ़े जाते नहीं कि हमको सब नहीं पढ़ेगा, लेकिन कथा मारते हैं, ज्यादा बोलना भी नहीं पसंद नहीं है। अगर खास बात हुई तो 2-4 चपाई पढ़ के अलग बात है, चिंता नहीं करनी। अच्छा तो जैसे आज रामचंद्र मास का पाठ शुरू हुआ रात 8 बजे, और दूसरे दिन आया वो पहले आया था कि दे देना, फिर आया लेने के लिए भगवान। तो हमने कहा भैया सामने मांगा था, कि हाँ मांगा था, हम ले लो करके। तो भगवान हम ले लो जाकर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया ये क्या बात हुआ, क्या मैं खराब हो गई क्या? उस समय 8 बजा था करेक्ट। तो कहा नहीं चाचा मैं खराब नहीं हुई। तो हमने कहा तो 8 बजा है, और ये अम्मा जो है आज ही में जाती है, रामचंद्र माने सोपाठ जो है आज होता 8:30-10 तक समापन होता है। आपका क्या मैं खराब हो गया क्या? कहते मैं नहीं खराब हुआ, आप जानते नहीं हो। हमने कहा क्या हुआ? कहीं जीजा नहीं आया है, माल खींच के हाथ रख गई, माल खींच के रात में लग रही काम खत्म। अगर रामायण खींचने चीज है क्या? रामायण की दृष्टांतों को, रामायण की चर्चा को, रामायण के सत्संग को जीवन में स्थान देने का मतलब है धर्म। जो धारण किया जाए तो धर्म कहते हैं। भैया मेरे आप समझो इस चीज को, धर्म आध्यात्म अलग नहीं है। धर्म तो हमारे ज्ञान की बात है, हमारे ज्ञान की बात है, पुस्तकों में लिखी है। धर्म अगर ज्ञान तक सीमित रहा तो धर्म, और धर्म जीवन आ गया तो आध्यात्म बन गया। क्या बन गया? आध्यात्म। धर्म हमारे दिमाग में रहा धर्म, और जेल में आ गया तो हमें मीठा बनना चाहिए, ज्ञान है, ये धर्म है, धर्म की बात है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा शुरू कर दिया तो क्या हो गया? आध्यात्म, धर्म धारण कर लिया। भाई और बहनों यही चीज है, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। इनमें क्या किया, क्या क्या आवश्यकता है? प्रत्येक 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 दुष्चरित्र को का त्याग, प्रत्येक दुष्कर्म का परित्याग, यही हमारा क्या है? क्या है? धर्म। धर्म है, त्याग कर दो, धर्म बस हो गया, अपने आप आ जाएगा। एक का त्याग क्या दूसरा आ जाएगा, जम देर नहीं। एक का त्याग क्या दूसरा आ जाएगा। विनम्रता कब आएगी? जब अहंकार का त्याग होगा। धर्म है। कौन सा धर्म बताएं आपको? आप घर चलाने वाला घर चलाने नहीं, वो धर्म नहीं है। बार बार कह रहा हूं, खूब समझ लो, नहीं तो घर में अमन चैन नहीं आएगा, घर में सुख शांति नहीं मिल सकती। आपको पक्का नोट कर लीजिए। और जिस दिन ये शुरू कर देंगे धर्म विज्ञान समझ बता रहा हूँ आपको, उसी दिन से आपका उत्थान शुरू हो जाएगा। परिवारों में जाइए और परिवारों में बताइए चीज को, धर्म ये है, ये विज्ञान सम्मत है, इसको करिए, नहीं तो फैलाव नहीं होने वाला।
भाई अगर राम कथा क्या सुनाऊं आपको, राम कथा तो है। शिव दधीच हरि चंदन रे सहे धर्महित को जी। दलील के पास आ गए, वृत्तासुर को मारना है, दलील के पास आ गए कौन? देवता लोग, महाराज महाराज आपका शरीर चाहिए। क्यों? वृत्तासुर नहीं मर रहा, उसको मारना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम आपकी हड्डियों का वज्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अच्छा, ये तो क्या था। और मांगा दलील ने साहस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम। परहित के लिए, लोक हित के लिए क्या किया? अपने उस चमड़ी को, मांस को, जानों को चटा दिया और जान कर दिया। गायत्री माता की धर्म धर्म धर्म। हम नहीं कहते आपने शरीर को त्याग करके हड्डियों को दान दे दो भैया, केवल मेरे भाई कड़वा भोजन त्याग दो, अहंकार त्याग दो, विनम्रता ले आओ भैया। ये विनम्रता बड़ी चीज होती है। विनम्रता प्राप्ति के बाद, ध्यान सुनिए, वाक्य नोट कर लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए। गुरुदेव के वाक्य है, नम्रता प्राप्ति के बाद, नम्रता प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने आप को स्वयं सुरक्षित कर लेता है। कोई उसे पंगा लेगा नहीं, क्योंकि कायर न बनो। अनित का जो है तर्क विरोध करो, अनित नहीं करना, लेकिन परिवार में ऐसे हो जाओ, ऐसे सारा कदर धुल जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। आपको झुकना नहीं आता, और बगैर झुके विनम्रता नहीं आएगी। अहंकार जाएगा तो विनम्रता। आज अपने माता पिता का स्पर्श क्यों नहीं होता? अपने परिवार में ऊंची बोली क्यों नहीं बोलता? विनम्रता नहीं, अहंकार है उसके अंदर। अहंकार जाएगा, त्याग होगा तब विनम्रता आएगी। ईर्षा का त्याग होगा तो सेवा। ईर्षा का त्याग करना है मेरे भाई, सेवा करना सीख लो। तिरानी छानी में आपस में ईर्ष्या है, सेवा करना शुरू करें, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी अपने आप। बहुत बड़ी चीज है, त्याग ही धर्म है। यही किया दधीचि ने, त्याग दिया, और फिर गत्ता से मारा गया नहीं करा, इसलिए मतलब हमारा, लेकिन धर्म सिखाता। और हरिश्चंद्र ने ऐसा, हरिश्चंद्र जी ने क्या किया था? हरिश्चंद्र जी ने क्या किया था मालूम आपको? कहानी नौटंकी नाटक में आप देखी हो। विश्वामित्र जी को, उसमें को लिखा नहीं जानते, हमारे जो गुरु ने बताया, विश्वामित्र जी को, क्योंकि हर जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनके गुरुकुल होते थे। विश्वामित्र का बहुत बड़ा गुरुकुल था, महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था, और उसके लिए उनको दान की आवश्यकता थी, दान की आवश्यकता थी। और हरिश्चंद्र जी के पास गए, तो समझ सकते ना, राजा थे वो हरिश्चंद्र जी, चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र के पास गए और उनके पास कहा कि भाई हमको दान चाहिए। दान चाहिए किस लिए? विश्वविद्यालय के लिए दान चाहिए हमें, अपने गुरुकुल में दान चाहिए, बच्चों के लिए भोजन की सुविधा, आवास की, बच्चों के भोजन की, आवास की, बच्चों के भोजन की, आवास की, बच्चों की सुविधाओं की, पुस्तकों की, बच्चों के कॉपी और पेन की आवश्यकता है, हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए हमें दान दीजिए, धन दीजिए, धन। कहा नहीं मानेंगे, मेरे संकल्प कीजिए। और संकल्प करा लिया तो सबको राजपाल का करा लिया संकल्प, मैं पूंजी लगाऊं, सब ले लिया उनसे। फिर कहा क्या कहा? फिर कहा उन्होंने कि हमें अभी आवश्यकता है, हमें भी आवश्यकता है गायत्री माता की, हमें अभी आवश्यकता है किस चीज की? अभी इतना धन को दक्षिणा में चाहिए। हम गुरु है ना, हम ऋषि मुनि है ना, हमको दक्षिणा चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं, चाबी लाइए महाराज। हमने कहा ना, चाबी के नहीं, अब तो हमारा हो गया, चाबी आपने दे दिया, हमारा हो गया, अब क्या करें, कहां से दें? हरिश्चंद्र राजा और पत्नी शैव्या और रोहित पुत्र, इनको तीनों को दिखना प्राप्त करके तब तो दक्षिणा दिए। त्याग यहां नहीं रुकाइए, ये मामला जाकर के कहा तो गत्ता क्या हुआ? उस बेटे को सर्प ने काट दिया। कहानी जानते, कहानी कहना वो नहीं किया। तारा ने बच्चे को लेकर के शमशान घाट की ओर प्रस्थान किया, और शमशान घाट में जाकर के, शमशान घाट में जाकर के तारा अंत्येष्टि के लिए कहे।
आशीर्वाद दीजिए। या राकेश भैया बेटी, राकेश की बेटियां दे देना बिल्ला सही बोला। राकेश वर्मा की पुत्री है। देश में सबको मालूम, कहानी मालूम, दीदी कहानी इसका नाम को भाव देना, तो भाव समझिए बस। देखिए उफ नहीं किया, बिक गए, बेटा खत्म हो गया, अंत्येष्टि चली गई, उफ नहीं किया, ताला में आंसू तो आए होंगे, माँ है ना, माँ के आंसू आए होंगे, निश्चित जान लीजिए। आंखों में आंसू भर के बच्चे को ले गई शमशान भूमि में। वहां पे क्या है, काशी नरेश ने ड्यूटी पे लगाया था, किसको किसको, हरिश्चंद्र को, उसका नाम क्या पड़ा, कालू भंगी ने लगाया था। और वो लाठी लेकर पढ़ा दे रहे थे। ये नियम था वहां का कि बगैर कर दिए कोई भी अंत्येष्टि संपन्न नहीं की जाए। और जैसे लेके गई, रोहित को उतारा, लिटा दिया शमशान भूमि में बच्चे को, कफन तक कपड़ा नहीं है, आंखों में आंसू है, संवेदना भरी हुई है, जो दर्द भर के उभर के आंसू के माध्यम से बह, क्या करे बेचारे, नहीं इसके पास बताइए क्या करे बेचारी। हरिचंद जी आ गए, कहा सुनो, पहले टैक्स दो, उसके बाद अंत्येष्टि करो। कहा भगवान तुम हमारे तो पति देव हो। कहा यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, यहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं है, यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है। हमें माया मोह में फंसाओ, हमें टैक्स चाहिए, टैक्स दीजिए। आंखों में आंसू आ गए, बच्चे को छाती लगाया, बच्चा तो डेढ़ है, मरा पड़ा है, क्या करे बेचारी। रो रही है फिक्र होकर के, कुछ भी नहीं सोचता। धर्म देखिए, धर्म, त्याग देखिए, त्याग। उफ नहीं किया विश्वामित्र जी ने, उफ नहीं किया। कहा, जहां अपनी पत्नी को कह रहा हमारी पत्नी नहीं है, मेरा बच्चा कोई नहीं है, हम केवल धर्म का काम कर रहे हैं। किसका, अपने राजा का धर्म निभा रहे हैं, अपने मालिक का धर्म निभा रहे हैं। हमें टैक्स चाहिए, टैक्स। आज के युग में बड़ा धर्म आसान नहीं है, इतना बड़ा तो आसान नहीं है। हम तो बहुत छोटा धर्म आपको बता रहे करने को, परिवार में धर्म बता रहे, सिखा रहे करने को, इतना बड़ा धर्म आसान नहीं है मेरे भाई और बहनों। फिर क्या किया, उसने बताया कि देखो रो मत, कफन नहीं है ना, साड़ी फाड़ो, आधी साड़ी में बच्चे को लपेटो, आधा साड़ी हमको दे दो। तो टैक्स नहीं पता क्या दशा हुई होगी उस समय, उस समय का तो सोचिए। टिक सकते हैं हम अपने धर्म पे। ये त्याग बलिदान धर्म सिखाता है, त्याग बलिदान सिखाता है। धर्म आसान नहीं है, धर्म में लेना कुछ होता ही नहीं है, केवल देना ही होता हो, ये धर्म है। धर्म की व्याख्या बहुत कठिन है, उस पर चलना कठिन है। लेकिन भाई और बहनों, अगर परिवार में चला जा सके तो परिवार में शांति, अमन, चैन आ जाएगा। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। इस धर्म को विज्ञान सम्मत बनाइए, खाली पूजा पाठ सीमित नहीं रखिए। सारी फाड़ी आधे बच्चे को आधा टैक्स दे दिया, जैसे ही उसने जो है हरिचंद ने बोले को रोका, वैसे ही विश्वामित्र भगवान विष्णु वो सत्य की जय हो, सत्य की जय। सत्य हमेशा प्रयोग होता है। सत्य कहां कसा गया, प्रयोग करके दिखा दिया। धर्म किसने दिखा दिया, हरिश्चंद्र ने, कि हम धर्म के झुकेंगे नहीं, हम इसको विज्ञान सम्मत बनाएंगे, प्रयोग करके दिखा दिया। और देखिए आज उनकी जय जयकार है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके महात्मा गांधी ने उस सत्य को अपने आचरण में उतारा, धर्म को उतारा। कितने लोग आज तो है नहीं हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र की गाथा ये सुन करके हमारे अंदर एक उल्लास होता है, क्या काश हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, यहाँ न तो बच्चा कोई डेढ़ है, यहाँ ना आपको कफन आपसे कोई मांग रहा है, यहाँ ना कोई तार जाके रो रही है,
लेकिन हम कौन सा धर्म बता रहे हैं? छोटे मोटे धर्म, छोटी मोटी व्याख्या, छोटे मोटे जो है सूत्र सिद्धांत जो गुरुदेव ने परिवार में रहने के लिए हमको बताए, वो कर बाबा सोचिए क्या बताया हमने? कलियुगी का परित्याग क्या है हमारा? धर्म। फिर जान लीजिए अहंकार का त्याग हमारा धर्म। अहंकार जाएगा तो विनम्रता आएगी, अपने आप आ जाएगी। बात समझ गए ना? अरे इसकी आवश्यकता है। सासू बहुत राजधानी में ईर्ष्या का भाव हो तो सेवा करना प्रारंभ कर दे। ईर्ष्या का त्याग, सेवा शुरू कर दे। घर में अमन चैन आएगा, घर में ऐसा हो जाएगा कि सोचा नहीं था। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप ध्यान दीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आपको आज नहीं अगले समय में करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हमारा मिशन विचारों को दे रहा है, संप्रेषित कर रहा, सब पहुंचा रहा है। क्या है? यूं तो बदल रहा है, बदलना जरूर है। बदल